ओम नमः चंडिकाय जय मां दुर्गे। 5वां अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए थे। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण पर अधिकार पा लिया था। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे थे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिए थे, जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे। सभी पराजित देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी का तो हमें वर प्राप्त हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान से महान संकट को तत्क्षण मैं दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुंच गए। वहां भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेव को आपको मेरा नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्राकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सभी ने उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रौद्र रूपा को नमस्कार, नित्य रूप गौरी धात्री को नमो नमः। हे ज्योत्सना परिरूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः हो। और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को आपको नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्गा पारासार रूप सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धुम्रा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना भरती जाती हो उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में कही गई हो उसे नमस्कार हो, उन्हें नमस्कार हो, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया तथा तृष्णा रूप में स्थित है उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा रूप स्थित है उन्हें बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसे नमस्कार हो, नमस्कार हो, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, क्रांति और लक्ष्मी रूप से स्थित है उन्हें नमस्कार हो, नमस्कार हो और बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित हैं उन्हें नमस्कार हो, नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिन देवी की स्तुति की, इस प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगल स्वरूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों की संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं, जो भक्ति पूर्वक नम्रता के रूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने वाली उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करके पार्वती जी आई हुई थी। उस समय सुंदर भौहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति करे जा रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, देवताओं, शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से तभी श्री अंबिका जी का प्रागट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में वह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तब श्री पार्वती जी काली के रूप में हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका कालिका नाम विख्यात हुआ है। उसके अनंत शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी जी को देखकर, जो उस समय परम सुंदरता धारण किए हुए थी, उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां पर बैठी हुई है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने कभी नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण करिए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर है, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैतेंद्र, वह बैठी हुई हैं, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उन्हें ग्रहण कर लीजिए। ऋषि बोले, जब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उनसे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंच गया जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां ही देवी खड़ी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत ही मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है।
मैं उनका दूत हूँ, आपके पास उसने मुझे भेजा है। मैं यहाँ पर आया हूँ। सभी देव जातियों में कौन सा ऐसा देवता नहीं है जो उसकी आज्ञा ना मानता हो। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। अब आपके लिए उनका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारा त्रिलोक मेरा हो चुका है, सभी देवता मेरे अधीन हो गए हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोक भर में उत्तम सभी रत्न मेरे ही अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट दे दिया है। और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, वे सब की सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम आपको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं, इस कारण आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं। अब आपकी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लीजिए, क्योंकि आप रत्न स्वरूप हैं। मेरे साथ विवाह कर लेने से आपको अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लें, फिर मेरे साथ विवाह कर लें। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि शुंभ त्रिलोक का स्वामी है और निशुंभ भी वैसे ही है, किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूंगी। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेता है वह मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वही मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण कर ले। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला त्रिलोक में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सकता है। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते हैं, तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी। इस तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले जाएंगे तो तुम्हारा सारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले यह मैंने नहीं सोचा था। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात कह दो, फिर जो समझे वह वे करें। इति 5वां अध्याय। 6ठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी के इस प्रकार के वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला गया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें कह सुनाई। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी से ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई भी दूसरा वहां उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व या फिर कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं है कि तुम्हें दैतेश्वर ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ लेकर आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर गर्जना करता हुआ, अपने बाल फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। एवं सिंह ने कुछ असुरों को पंजे की मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महाअसुरों को नीचे पटक कर होठ और दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले, कितने एक दैत्यों को तल प्रहार कर उसके सिर धड़ से पृथक कर डाले, दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान कर लिया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना का क्षय कर दिया। देवी जी ने उस असुरी धूम्रलोचन की सेना को मार दिया। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना
तब तो उसके क्रोध का पारा बढ़ गया, उसके होठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पर पहुंच जाओ, उसे जल्दी से यहाँ लाओ, उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोग संशय नहीं हो सकते हो तो युद्ध करो, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर, सिंह के भी मर जाने पर, जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांध कर अपने साथ लेकर शीघ्र यहाँ पर लौट आओ। इति छठा अध्याय। जय माता।